वेलकम टू एसी मास्टर। मैं हूं अली और आज हम बात करने वाले हैं हमारे डिफरेंट किस्म के कंप्रेसर की इनसाइड वर्किंग पे कि उसके अंदर क्या काम होता है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हमारे रोटरी कंप्रेसर पर। तो रोटरी कंप्रेसर को जो है वो हम डोमेस्टिक और कमर्शियल दोनों लेवल्स पे इस्तेमाल करते हैं। तो इसकी दो बुनियादी जो हैं चीज़ें हैं, एक हमारा सिंगल पंप का होता है और एक हमारा दो पंप वाला कंप्रेसर होता है जिसे ट्विन पंप कहते हैं। तो ये इसके पार्ट्स नेम है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास जहाँ पे वाइट कलर का 22 लिखा हुआ है वो हमारे इसके वॉल्व हैं। तो इसके अंदर एक रोलर होता है, एक ब्लेड होता है और एक चैम्बर होता है जिसके अंदर ये रोलर घूमता है और एक साइड से प्रेशर को जो है वो सक्शन करता है और दूसरी साइड से डिस्चार्ज करता है। ये आप देख सकते हैं, ये जो रोलर है ये हमारा घूमता है गोल और एक साइड से सक्शन होती है और दूसरी साइड से डिस्चार्ज होती है। तो इसकी वर्किंग कुछ इस तरह है कि हमने इस पर एनिमेशन बनाया है जो मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये हमारे पास फ़र्ज़ करें कंप्रेसर है, तो ये इस तरह जो है वो स्क्रॉलिंग करता है, अंदर रोलिंग करता है और ये ब्लेड उसको आगे पीछे पुल करता है जिससे एक साइड से सक्शन और दूसरी साइड से डिस्चार्ज होती है। तो ये इस तरह रोटरी कंप्रेसर की वर्किंग है। नेक्स्ट है हमारे पास स्क्रॉल कंप्रेसर। तो स्क्रॉल जैसा कि नाम से ही जाहिर है, स्क्रॉलिंग का मतलब है कि यानी कि कोई मूविंग पार्ट जो गोल गोल घूमता है उसको स्क्रॉलिंग कहते हैं। तो ये हमारे पास स्क्रॉलिंग कंप्रेसर की एक तस्वीर है। तो ये इसकी इनसाइड का एक व्यू है और इसके अंदर ये आप ब्लेड देख सकते हैं, गोल कप लगे होते हैं दो, ये आप देख सकते हैं इसके इनसाइड पे जो एक दूसरे के ऊपर घूमते हैं। एक इसमें ऑर्बिटर होता है और एक हमारा जो है वो फिक्स होता है, एक बेस होती है और ऑर्बिटर इसके अंदर मूव करता है। तो जब मूव करता है तब ये सक्शन बनाता है, यानी कि आप देख सकते हैं ये हमारा रियल टाइम में एक तस्वीर है जो आप देख सकते हैं। नीचे वाला पार्ट घूमता है और ऊपर वाला फिक्स होता है जिसके ज़रिए एक साइड से सक्शन बनती है और दूसरी साइड से डिस्चार्ज बनती है। तो आपको इसका एनिमेशन दिखाने से पहले मैं इसकी नेम प्लेट पे जाऊंगा जो डिटेल से हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, लेकिन यहाँ पे आपको बेसिक में स्केल दे देता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है CS, ठीक है। यहाँ पे अगर C की जगह पे Z लिखा होता तो ये स्क्रॉल फैमिली से होता, यानी कि यहाँ पे C लिखा हुआ है तो ये हार्मेटिक फैमिली से है। तो उसके आगे R लिखा हुआ है तो R यहाँ पे इसकी रेफ्रिजरेंट को जाहिर करता है और उसके आगे लिखा हुआ है 08 इसके टनेज हैं। यहाँ पे 08 के आगे K लिखा हुआ है तो K का मतलब है यानी कि 1000। तो K अगर हम 3 जीरो लगा के इस पे यानी कि 1 BTU यानी कि 12,000 पे डिवाइड करेंगे तो इसके टन निकल आएंगे। यहाँ पे M लिखा होता है K की जगह पे तो हम 4 जीरो लगा के 1 BTU यानी कि 12,000 पे डिवाइड करते तो हमारे टनेज निकल आते। उसके आगे जो है वो QE इसकी ऑयल की जो है वो काइंड लिखी हुई है तो ईस्टर्न ऑयल इसके अंदर इस्तेमाल होता है। आगे जो है वो PFZ है तो PFZ यहाँ पे P का मतलब है यानी कि कैपेसिटर वाला हमारा कंप्रेसर है, इसके साथ कंप्रेसर लगेगा। और यहाँ पे अगर T लिखा होता तो 3 फेज़ का होता। उसी के साथ अगर Z की बात कर लें तो Z हमारा जो है वो इसके वोल्टेज पे डिपेंड करता है। तो Z यहाँ पे हमारा ये 220 वोल्ट्स का है, ठीक है, सिंगल फेज़ का है, ये 3 फेज़ का नहीं है। तो यहाँ पे अगर कोई और होता, C होता, D होता तो इस हिसाब से इसके मुख्तलिफ फेज़ हैं। तो ये इसका एनिमेशन है। तो एनिमेशन आप देख सकते हैं कि ये दो प्लेटें हैं, ये एक ऊपर मूव कर रही है और एक स्टिल है। तो इस तरह ये हवा को सक करता है एक साइड से और दूसरी साइड से उसको प्रेस करके एग्जिट कर देता है। तो ये बेसिकली स्क्रोल कंप्रेसर इस तरह वर्क करता है। तो नेक्स्ट कंप्रेसर में हम बात कर रहे हैं हमारा सिक्रियो कंप्रेसर। तो सिक्रियो कंप्रेसर आपने अक्सर जो है वो हमारी इंडस्ट्री लाइन के अंदर इस्तेमाल किया जाता है, ये घरों के अंदर इस्तेमाल नहीं होता। ये हमारी बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्री होती हैं यानी कि स्पिनिंग वेविंग मिल्स और उनके अंदर एयर कंप्रेसिंग के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ये बहुत बड़े लेवल पर भी इस्तेमाल किए जाते हैं और इंडस्ट्री के अंदर छोटे लेवल पर भी इस्तेमाल किए जाते हैं। ये बेसिकली एयर बनाने के लिए भी इस्तेमाल किए जाते हैं हमारे इंडस्ट्री के अंदर और कूलिंग के लिए भी इस्तेमाल किए जाते हैं। ये इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए ही इस्तेमाल किए जाते हैं। तो इन कंप्रेसर के अंदर दो स्क्रू लगे होते हैं, यानी कि एक मिसाल के लिए दो स्क्रू होते हैं जो आपस में मूव करते हैं, घूमते हैं। और इसी तरह जो है जिस तरह हमारा स्क्रोल कंप्रेसर प्रेशर बनाता है, रोटरी कंप्रेसर प्रेशर बनाता है, इसी तरह हमारा स्क्रोल कंप्रेसर भी प्रेशर बनाता है और डिस्चार्ज करता है और सक्शन करता है। तो ये मैं आपको तस्वीर में दिखा दूं कि ये दो किस्म के स्क्रू हैं, ये रूट करते हैं एक दूसरे के ऊपर। तो इससे क्या होता है कि इन ब्लेड्स के अंदर जो है वो रेफ्रिजरेंट जो है वो सक्शन होती है। जब ये चलते हैं तो इतने फिक्स होते हैं कि फिक्स्ड होने की वजह से जब ये घूमते हैं तो इनके अंदर जो है रेफ्रिजरेंट जो है वो हमारी
प्रेस होके आगे से आगे ट्रैवल करती है और एक साइड से इनलेट होती है और दूसरी साइड से आउटलेट होती है। इसके साथ एक मोटर भी अटैच होती है जो इस सारे सिस्टम को ऑपरेट करती है, यानी कि घुमाती है। तो इसके साथ हमने एक एनिमेशन इसका बनाया है, जो आप जो है मैं दिखाता हूँ आपको कि ये किस तरह वर्क करता है। तो ये आप देख सकते हैं, ये इसकी शाफ्ट है जिसके साथ पुली लगी होती है और ये इसके अंदर जो बैरिंग वगैरह लगे होते हैं और ये फिक्स्ड होता है, सील होते हैं हर तरफ से। तो ये इसका जो है वो रोटर है जिसके ऊपर ऑयल रूट करता है और ये इसकी सक्शन लाइन है, ये एक तरफ से सक हो रहा है और दूसरी तरफ से ये डिस्चार्ज हो रहा है। तो इस तरह ये मूव करता है, चलता है, जिसकी वजह से हमारा सिस्टम जो है वो काम करता है। तो ये इसके साथ एक मोटर भी जुड़ी होती है जो इसको चलाती है। तो इसके जो है वो ये आइलेट इनलेट है और ये इसे जो प्रेशर है वो कम और ज़्यादा भी किया जा सकता है। ये इसका एडजस्टेबल स्क्रू है। तो ये हमारा कंप्रेसर इस तरह वर्किंग करता है, ये आप देख सकते हैं। तो ये मुकम्मल एक स्टील कंप्रेसर होता है। तो ये बेसिकली हमारा इंडस्ट्री लाइन के अंदर एयर कंप्रेसर एयर जनरेशन के लिए या कूलिंग के लिए भी इस्तेमाल किए जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें ताकि मज़ीद ऐसे आने वाली वीडियोस आप तक पहुँच सकें। कंप्रेसर के नेम प्लेट पे हम नेक्स्ट वीडियो बनाने वाले हैं जो डिटेल के साथ आप कंप्रेसर की, स्क्रॉल कंप्रेसर की या रोटरी कंप्रेसर की जो है वो समझ सकते हैं कि इसके अंदर कितने टन का कंप्रेसर है, ऑयल कौन सा है, इसके कनेक्शंस कौन से हैं, कितने वोल्ट्स का है, ठीक है, और इसके अंदर कौन सी गैस चार्ज होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।